लिसन टुडे और क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 स्टूडेंट। अब अगर स्टूडेंट बताएं जिसको ये क्वेश्चन प्रूव करना आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो ट्राई कर रहा है। जिसको नहीं आता है उसको इसका सॉल्यूशन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ऐसे आता है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सारे में प्रोसेस सेम होने वाला है, ठीक है। एक अगर आप समझ ले तो काम हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या गया रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या नंबर होता है? ऐसा नंबर स्टूडेंट व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है, प्रूफिंग का करने का तरीका होता है, मतलब जो यहाँ का है उसका उल्टा मानो। यहाँ क्या बोला इरेशनल, हम लोग इसमें यहाँ मान लेते हैं कि लेट अस assume that, ठीक है, ऐसा हम मान रहे हैं। लेट अस assume that रूट 3 इज एन रेशनल नंबर, ओके, इज एन रेशनल नंबर। अब हो गया क्यों करे सर? ये सुन आपका प्रूफ करने का एक मेथड होता है, ठीक है। तो हमने कहा रूट 3 नंबर। आप बताओ कोई अगर नंबर रेशनल नंबर में है तो वो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म लिखा जा सकता है ना, जहाँ पी क्या होते हैं आपके इसमें, ये होते हैं इंटीजर और क्यू की वैल्यू जो है आपकी 0 के बराबर नहीं होती है, ठीक है। ये हुआ पहला स्टेप। अब लोग यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, इधर आपको मिलेगा पी स्क्वायर बाय स्टूडेंट क्यू स्क्वायर, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करें इसको, तो क्यू का यहाँ क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन 3 बराबर क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या अगर आप समझे, मान लो आप यहाँ समझो, जैसे आपको लिखा गया है स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा गया है 9/3 लिखा गया है। इसको डिवाइड करते हो कितना पाते हो आप लोग, 3 पाते हो। तो सेम पैटर्न यहाँ कोई नंबर पी का स्क्वायर किया गया है तो उसको डिवाइड करते हैं, क्यू आ रहा है, मतलब क्यू स्क्वायर बोले कितने यहाँ पे 3 है। तो यहाँ से लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट कि 3 डिवाइड्स जो नंबर है आपका 3 डिवाइड्स आपको पी स्क्वायर। अब 3 पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ देखो 3 आल्सो डिवाइड करेगा किसको, 3 आल्सो डिवाइड्स आपका पी, मतलब इसे अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो अगर यहाँ हम स्क्वायर उड़ेंगे कितना 3 को डिवाइड करता ही है तो 3 आल्सो डिवाइड करेगा क्यों। अब यहाँ कितना पाएंगे 1 पाएंगे, तो यहाँ ये वैल्यू चेंज हो गई ना। तो 3 को डिवाइड करेगा पी को, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, पी और स्टूडेंट मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ इनटू एम नंबर, ठीक है। जहाँ एम क्या है इसमें कोई आपका इंटीजर है, जैसे मतलब अगर यहाँ हम लोग 3 ऊपर वाला 3 है तो क्या लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू 1, तो यहाँ ये 3 सेम है, एम के रिप्लेस कर दिया है 1 से। समझ सकते हैं, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ 3 डिवाइड किया, पी इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब पी इक्वल टू 3 एम मिल गया, ठीक है। पी इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 3 एम मिल गया। तो यहाँ से देखो आपको पैटर्न क्या मिलेगा, अगर इसमें यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से पी स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा इसमें 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ इसका हमें स्क्वायरिंग चाहिए, तो इसमें दोनों तरफ फिर से कर रहे हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर से कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, इसमें पी स्क्वायर मिलेगा 9 एम स्क्वायर। अब इसको कोई मान लो आप लोग स्टार मान लो, इसी वाले स्टार को, तो बाई स्टार हमें क्या दिया है, पी स्क्वायर दिया गया 3 क्यू स्क्वायर। इस वाले पी स्क्वायर को यहाँ रिप्लेस करो तो 9 एम स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमको 3 क्यू स्क्वायर। तो इसमें 3 से खत्म, मतलब हमें क्या मिला 3 एम स्क्वायर बराबर मिला हमको क्यू स्क्वायर मिला। यहाँ दोबारा समझ में। अब देखो यहाँ से भी क्या होने वाला फायदा कि अगर हम लोग 3 को यहाँ ले आए, कहने मतलब कि इसमें क्यू स्क्वायर बाई 3 करें तो हमें यहाँ मिल रहा है एम स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, 3 क्यू स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, दैट इज 3 डिवाइड्स आपका क्यू स्क्वायर। तो एम स्क्वायर आ रहा है तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज 3 आल्सो डिवाइड्स में इसको आल्सो डिवाइड्स क्यू। तो अगर क्यू को डिवाइड करेगा तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मतलब यहाँ से इसको हम लोग क्वेश्चन मान लेंगे सेकंड। अब देखो आपको यहाँ सेकंड मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि 2 एक रेशनल नंबर है, देखो 2 का अगर फैक्टर निकालते हो आप लोग तो 2 का फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 2 और 1 का फैक्टर 1 इंटू 1, तो एक कॉमन मिल रहा है। जिसमें जो भी रेशनल नंबर होता है उनमें केवल एक ही कॉमन वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऑब्जर्व करो यहाँ पर देखो हमें क्या मिला है, 3 डिवाइड कर रहा है पी को भी और एक 3 नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है क्यू को भी। तो आपने यहाँ क्या बोला है कि रूट 3 रिटर्न हो सकता है पी बाई क्यू में, तो पी और क्यू में केवल एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए। बट यहाँ आपको क्या हो गया, एक के अलावा आपको 3 नंबर मिल गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ बोल सकते हैं 10 पी एंड क्यू हैव एक कॉमन फैक्टर 3, ठीक है। 3 आपका जो है स्टूडेंट कॉमन फैक्टर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आवर एजुम्पशन वाज रॉन्ग। जो हमने माना था कि रूट 3 हमारे पास क्या सुने एक रेशनल नंबर है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि पी क्यू में आपको 3 मिला 1 के अलावा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बस नहीं, इस तरह प्रूव करोगे तो आपको 2 नंबर में आते हैं, ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, हमने कहा ये आपको होगा सर आपने जो माना वही गलत होगा, ऐसा माने क्यों, ये एक मेथड होता है प्रूफ करने। जैसे आप लोग कोई सोल्यूशन देते हो प्रूफ देते हो तो प्रूफिंग में भी एक होता है मेथड कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ माना रेशनल इसको नंबर इस फॉर्म में लिखा, फिर हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर किया, फिर यहाँ से हमने बोला कि 3 आपको पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, 3 पी को भी डिवाइड करेगा। अभी एग्जाम्पल आपको समझाया इधर, ठीक है, जिससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद फिर आगे हमने बढ़े तो हमें ये रेस मिला 3 डिवाइड कर रहा है पी को, अब उसमें यहाँ फिर से हमने इसका स्क्वायर किया, फिर दोनों को रिप्लेस किया तो हमने देखा 3 जो है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमें दोनों कॉमन फैक्टर 3 मिला। तो इससे हमारा यूजन होता रहा और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इस तरह आ गया। तो जो भी क्लास 10 स्टूडेंट है वो लोग वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बोल